आज हम सत्ता के एक बहुत ही अलग तरह के विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण आधुनिक शासन को देखने के लिए एक शिकारी और रक्षक का एक शक्तिशाली रूपक पेश करता है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत तुलना से, जो इसके धोखे वाले मुख्य तर्क की, आप कह सकते हैं, एक तरह से नींव रखती है। ये जो लाइन है, ये फिल्म सरफरोश के किरदार गुलफाम हसन का हवाला देती है। मतलब एक ऐसी हुकूमत की तस्वीर पेश करती है जो सामने तो गजलें यानी भाषण देती है, लेकिन पर्दे के पीछे हथियार सप्लाई करती है, यानी जिसके दो चेहरे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कथित धोखे के पीछे है कौन? ये विश्लेषण एक ऐसे संगठन की तरफ इशारा करता है जिसे वो द सिंडिकेट का नाम देता है। एक ऐसा शैडोई ग्लोबल नेटवर्क जो अपने फायदे के लिए सरकारों को मैनिपुलेट करता है। और ये देखिए, यहाँ ये दो चेहरे और भी साफ हो जाते हैं। पब्लिक के सामने चेहरा कैसा है? शांति का, विकास का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। लेकिन छिपा हुआ एजेंडा क्या है? निगरानी, मांस का निर्यात जिसे पिंक रेवोल्यूशन कहा गया, और कॉरपोरेट कंट्रोल। अब ये विश्लेषण आगे ये तर्क देता है कि ये जो छिपा हुआ एजेंडा है ना, ये सिर्फ कोई राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे प्रकृति पर ही एक हमला है। और इस संघर्ष को समझाने के लिए ये स्रोत BHAGWN नाम का एक एक्रोनिम इस्तेमाल करता है, यानी भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि और न से नीर। ये वो 5 तत्व हैं जिनसे जीवन चलता है। तो हमला होता कैसे है? देखिए, यहाँ इस रणनीति को 4 कदमों में बांटा गया है। पहला, भूमि पर हमला, पिंक रेवोल्यूशन के जरिए। दूसरा, गगन यानी आकाश पर ड्रोन और सैटेलाइट से डिजिटल निगरानी करके। तीसरा, अग्नि यानी ऊर्जा पर देश के संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले करके। और चौथा, नीर यानी पानी में जहर घोलकर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ नया हो रहा है? स्रोत का तर्क है कि नहीं, ये नया नहीं है, ये सिर्फ मुखौटों का बदलना है, तरीके वही पुराने हैं। यहाँ सबसे अहम बात है निरंतरता की। मतलब ये कि राजनीतिक चेहरे भले ही बदलते रहें, चाहे वो पिछली सरकार हो या मौजूदा, लेकिन विश्लेषण के अनुसार उनके पीछे का शिकारी शेर यानी द प्रेडेटर लायन एक ही है। इस टेबल में 2 अलग-अलग सरकारों की तुलना की गई है। एक को मीठा जहर कहा गया है और दूसरे को तीखा जहर। तरीके अलग हैं। एक तुष्टीकरण और मुफ्त की चीजों पर चलता था, तो दूसरा डर और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करता है। लेकिन विश्लेषण के मुताबिक दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, सिंडिकेट के एजेंडे को पूरा करना। तो जब खतरा इतना बड़ा है, तो इसका सामना कैसे किया जाए? ये विश्लेषण इसके जवाब में एक उतनी ही शक्तिशाली जवाबी ताकत का प्रस्ताव रखता है। शिकारी शेर के सामने ये विश्लेषण एक जवाबी ताकत पेश करता है जिसका नाम है हाथी मेधा, या कह लीजिए हाथी की बुद्धिमत्ता। ये एक जागृत होती हुई सामूहिक चेतना है जो सिंडिकेट के धोखे को आर पार देख सकती है। और हाँ, ये सिर्फ एक पैसिव अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है, ये असल में एक्शन लेने का एक बुलावा है, जिसे सात्विक उलगुलान यानी एक न्यायपूर्ण विद्रोह का नाम दिया गया है। इस उलगुलान के सिद्धांत क्या हैं? पहला, सिंडिकेट के सिंथेटिक समाधानों जैसे फार्मा, लैब मीट, डिजिटल आईडी, इन सबको अस्वीकार करना और आत्मनिर्भरता की ओर लौटना, अपनी जैविक संप्रभुता को वापस पाना और भाषणों के पीछे छिपे एजेंडे को बेनकाब करना। और ये एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है जो बताती है कि सत्ता का संतुलन अब बदल रहा है। जब हाथी अपना पैर जमाता है तो शेर की सारी योजनाएं कुचल दी जाती हैं। और ये कथा हमें सीधे आज के दिन यानी 26 मार्च 2026 तक ले आती है, जिसे ये स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर देखता है। इस टेक्स्ट के अनुसार एक वैश्विक नियंत्रित लॉकडाउन शिकारी का आखिरी दाव हो सकता है। पर सवाल है, ऐसा क्यों? विश्लेषण बताता है कि ये लॉकडाउन अचानक नहीं होगा। इसे सही ठहराने के लिए जानबूझकर संकट पैदा किए जाएंगे। पहले ईरान इजराइल युद्ध के नाम पर तेल सप्लाई में रुकावट, फिर ऊर्जा की कमी, और फिर खाद प्लांट बंद करके खाने की किल्लत। और इन सब के बाद इस कृत्रिम कमी को वजह बताकर एक नियंत्रित लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये लॉकडाउन ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि डर का प्रतीक है। ये एक मुखौटा है जिसके पीछे सिंडिकेट जाग चुकी जनता के गुस्से से छिपना चाहता है। ये लाइन आखिरी टकराव की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है।
सिंडिकेट डरा हुआ है इसलिए वो छिपता है, रक्षक जाग चुका है इसलिए वो अब लड़ता है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? शिकारी शेर की चालाकी की या फिर रक्षक हाथी की बुद्धिमत्ता की? शक्ति का असली स्वरूप क्या है?